आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। मामला गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मणपुर का है, जहां एक छात्रा अर्चना की जिंदगी एक पल में पूरी तरह बदल गई। अर्चना ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर बताई कि 1 फरवरी 2026 की सुबह करीब 11 बजे उनके मकान की नींव की खुदाई चल रही थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को क्या पता था कि खुशी कुछ ही देर में मातम में बदल जाएगी। अर्चना के मुताबिक उसी दौरान उनके पटीदारों ने लाठी डंडा कुदाल और धारदार हथियार लेकर अचानक हमला बोल दिया। हमले में परिवार के लोग बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन सबसे दर्दनाक पल तब आया जब अर्चना अपने परिवार को बचाने आगे बढ़ी तो हमलावरों ने एक नुकीले हथियार से उनकी आंख पर वार कर दिया। जी हाँ, एक छात्रा जो अपने सपनों को पूरा करने की राह पर थी, आज उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छिन गई। घायल हालत में अर्चना को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें केजीएमयू रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब उनकी आंख की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। सोचिए उस बेटी पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी आंखों के साथ साथ अपने सपनों की रोशनी भी खो दी। इतना ही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं की जगह हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। अर्चना और उनका परिवार लगातार धमकियों के साए में जी रहा है। उन्हें डर है कि आरोपी कभी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पीड़िता ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि धन और दबाव के चलते आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या एक बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्या उसकी खोई हुई रोशनी का दर्द कोई समझ पाएगा? और क्या आरोपी यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे? हमारा नाम अर्चना है। हम अपने खेत में घर बनवाने के लिए नींव खुदाई कर रहे थे और वो लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन आधा छोड़ के खुदाई करो। फिर भी हम लोगों ने 2 हाथ ज़मीन छोड़ दी थी। उसके बाद छोड़ने के बाद हम लोग खुदाई कर रहे थे और ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मार होगी तो होगी। और इन्होंने हमारे साथ पूरे हथियार के साथ उन्होंने हम लोगों पे हमला बोल दिया। कौन कौन लोग थे और घटना कहाँ की है, कब की है? घटना हमारी है लक्ष्मणपुर की, थाना चौरी चौरा। कब घटना हुई थी? 1 फरवरी को। अच्छा, तो क्या हुआ इस मारपीट में? इस मारपीट में क्या हुआ, मार के मेरी आंखें फोड़ दी। मेरे पिता को लोग मार रहे थे और उनको मारे, यहाँ पे उनको भी लगा है, बरियार चोट लग गया था। और जब मैं गई उनको छोड़ाने तो मेरे आँख में भी मार के उन्होंने मेरी आंखें फोड़ दी और मेरे भाई को बहुत बेरहमी से उन्होंने मारा है। कौन कौन लोग मारे थे? परशुराम, परमानंद, रामानंद, ये राजा राम के बेटे हैं, और विशाल, विवेक उर्फ तूफानी के बेटे हैं, और रामू परमानंद का बेटा है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब लक्ष्मणपुर के रहने वाले हैं। कहाँ शिकायत किया आपने? हमने शिकायत चौरी चौरा भी किया थाने पे, वहाँ से भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाबा के पास गए, वो बोल रहे हैं सुनवाई करने के लिए, लेकिन थाने वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। दर्ज हो गया ना? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि लोग मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार बस एक ही हुआ है, कौन? वो है रामानंद। धारा लगी है उसमें? आँख वाली धारा नहीं लगी अभी तक। कूदने की धारा नहीं? अभी तक नहीं लगी है। डॉक्टरों का क्या रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट लेने ही नहीं जा रहे हैं तो क्या रिपोर्ट रहे? आप लोगों को पता चला कुछ रिपोर्ट? डॉक्टर क्या कह हाँ, रहे हैं? रिपोर्ट ने डॉक्टर ने बता रहा है, बेटा आपकी आंखें एकदम चली गई हैं, आप मतलब रोशनी आपकी आंखों में अब नहीं आ कभी सकती, देख नहीं पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। और एक आँख की वजह से मेरी इस आँख में भी दिक्कत आती है। कोई पुलिस के उच्च अधिकारी से मुलाकात हुई? हाँ, किससे मिली? हम मिले थे पुलिस से। अधिकारी से मिली? हाँ, अधिकारी से भी मिल चुके हैं। क्या क्या मांग है? आप मेरी मांग है बस मुझे इंसाफ चाहिए, और वो लोग दिला नहीं रहे हैं। मुजरिम खुलेआम घूम रहा है और धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। अभी भी धमकी दे रहे हैं? अभी भी धमकी दे रहा है। मार भी करने आ रही हैं। तो पुलिस सुनवाई क्यों नहीं कर रही है आपको? पुलिस पूरे पैसे लेके बैठी तो क्यों सुनवाई करेगी, आप बताइए। और वो लोग धमकी ये दे रहे हैं, अभी तो आँख फोड़े हैं, आँख फोड़ने से हम लोग जेल नहीं जाएंगे जब तक हम मर्डर नहीं करेंगे फुल। वो लोग फुल मर्डर करेंगे तब वो लोग हाजिर होंगे। डर है आप लोगों को? हम लोग को पूरा डर है कि वो लोग मर्डर करेंगे तो करेंगे। जब वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं तो जब मर्डर तो देखिए कर ही आँख सकते हैं फूटने ना। में कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, ये बताइए, आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, हम पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? 12 इस साल पास किए हैं और हम बीए में एडमिशन करवाने वाले थे। जब मेरी आँखें ही चली गई तो मैं कैसे पढ़ूंगी अब।
आगे की पढ़ाई में इस पूरी आँख कर से भी सकती हूँ? धुंधला दिख रहा है। आप बता सकते हैं। और जब मुझे इस आँख से भी दिक्कत आ रही है तो मैं क्या पढ़ पाऊँगी? सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का अभियान चलाती है। सरकार का अभियान काम कर रहा है आपको देखा है? कुछ नहीं काम कर रहा है। बस सरकार ऊपर से आदेश दे रही है, लोग बोल रहे हैं काम हो रहा है, लेकिन काम ये लोग कर नहीं रहे हैं। अगर काम हुआ होता तो 3 महीना हो गया आज होता। 3 महीने हो गए। आप बताइए हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोगों को मतलब गरीबों की कोई सहायता नहीं की जा सकती। थाना है चौरी चौरा। अच्छा, दूसरी वाली आँख से क्या दिक्कत है? दूसरी वाली आँख से ये दिक्कत है, मुझे इस आँख से भी धुंधला दिख रहा है। आप